राज्यसभा का रण और इसी से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको हम बताने जा रहे हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटिंग जारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी विधानसभा में मौजूद है। जानकारी फिलहाल मिल रही है। बता दें आपको, विधानसभा में मौजूद तमाम कांग्रेस विधायक भी विधानसभा में मौजूद है। ये फिलहाल बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद, तमाम कांग्रेस विधायक भी विधानसभा में मौजूद हैं। जानकारी फिलहाल मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोट डाल दिया है। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोट डाल दिया। बीजेपी विधायक कृष्ण गहलावत ने भी वोट डाल दिया है अपना। बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री आरती राव ने भी अपना वोट जो है वो डाला है। साथ ही जानकारी आपको यहां पर दे दें, विधायक शक्ति रानी ने भी मतदान कर दिया है। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने भी मतदान कर दिया है। ये उन तमाम मंत्रियों के नाम हम आपको बता रहे हैं, विधायकों के नाम हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने मतदान यहां पर कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिन्होंने मतदान कर दिया है वो आपको हम लगातार बताते चल रहे हैं। कांग्रेस विधायक का वोट डाले मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी कुछ ही देर बाद ये अपडेट भी आ जाएगी कौन कौन से कांग्रेस विधायकों ने अभी वोट कास्ट किया। तमाम कांग्रेस विधायक भी विधानसभा में मौजूद है। जानकारी फिलहाल आ गई है वो आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोट डाल दिया है। साथ ही जानकारी आपको बता दें, बीजेपी विधायक कृष्ण गहलावत ने भी अपना वोट डाल दिया है। राज्यसभा चुनाव 2 सीटें, 3 कैंडिडेट। कैबिनेट मंत्री आरती राव ने भी अपना वोट डाल दिया है। विधायक शक्ति रानी ने भी मतदान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने भी मतदान कर दिया है। ये बड़ी खबर। और फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वोट कास्ट कर दिया है, वोट डाल दिया है। राज्यसभा चुनाव हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपना वोट डाल दिया और कैबिनेट मंत्री आरती राव ने भी अपना वोट जो है डाल दिया। आरती राव जब वोट डालने के बाद निकल रही थी बाहर, तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने भी अपना वोट जो है वो डाल दिया है। फिलहाल ये उस समय की तस्वीरें जब कैबिनेट मंत्री आरती राव जो है वो वोट कास्ट करके बाहर निकली थी। ये उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखाते चल रहे हैं। शाम 4 बजे तक राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। और फिलहाल अपडेट, क्योंकि देखिए हरियाणा कांग्रेस के विधायक जो अभी हम तक अपडेट आ रही है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद शायद जानकारी भी आ जाए कि कौन कौन से कांग्रेस विधायकों ने अपना वोट डाल दिया है। वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको बताते चल रहे हैं कि अपना वोट जो है वो डाल रही है तमाम हरियाणा कांग्रेस, हरियाणा बीजेपी के तमाम विधायक। और काफी ज्यादा सियासी हलचल तेज है। 4 बजे, शाम 4 बजे तक जो है वो मतदान होंगे। 5 बजे मतगणना होगी और आज ही नतीजे जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा में तमाम विधायक हैं वो अभी फिलहाल जुटे हुए हैं राज्यसभा चुनाव के लिए। हरियाणा में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव जो है वो हो रहे हैं और फिलहाल वोटिंग जो है वो फिलहाल जारी है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चल रहे हैं। शाम 4 बजे तक राज्यसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो यहां पर होगी। और फिलहाल सियासी घटनाक्रम किस तरीके से बनता है, क्योंकि देखिए तमाम जो पार्टी हैं वो अपने अपने कैंडिडेट के जीत के दावे यहां पर कर रही हैं। और राज्यसभा चुनाव के लिए जो ये त्रिकोणीय मुकाबला, यहाँ पर त्रिकोणीय चेहरे जो निकल कर सामने आए, उसने कहीं ना कहीं इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। एक तरफ बीजेपी का 2 दिनों तक प्रशिक्षण चला, दूसरी तरफ कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो काफी चर्चाओं में रही। हरियाणा से लेकर हिमाचल तक जो पूरा सियासी घटनाक्रम हमने देखा, 31 हरियाणा कांग्रेस के विधायक वहां पर शिफ्ट कराए गए, वहां अलग से प्रशिक्षण दिया गया, वहां पूरी तरीके से सियासी घटनाक्रम अलग से देखने को मिला। और हरियाणा में बीजेपी ने 2 दिनों तक अपना जो प्रशिक्षण है हमने तमाम विधायकों को दिया। राज्यसभा चुनाव छोटी सी गलती से भी रद्द हो सकता है। वो गलत वरीयता लिखना। बैलेट पर उम्मीदवारों के सामने 1, 2, 3 वरीयता लिखनी होती है। एक ही नंबर 2 जगह या गलत क्रम होने पर वोट रद्द। अधिकृत पेन का इस्तेमाल न करना। चुनाव आयोग के दिए खास पेन से ही वोट डालना चाहिए। अपने पेन से वोट डाला तो बैलेट अमान्य। पार्टी एजेंट को बैलेट न दिखाना।
पार्टी विधायक को वोट के बाद अपना बैलेट अधिकृत एजेंट को दिखाना अनिवार्य है। गलत व्यक्ति को बैलेट दिखाना, अगर बैलेट किसी और को दिखाया गया तो तुरंत वोट रद्द होगा। बैलेट पेपर खराब करना, बैलेट पर साइन, टिप्पणी, निशान या फाड़ना वोट को अमान्य बना सकता है। पहली वरीयता स्पष्ट न होना, पहली पसंद एक लिखना अनिवार्य, अगर एक नहीं लिखा या स्पष्ट है तो वोट रद्द। राज्यसभा चुनाव का गणित। आज हरियाणा में राज्यसभा चुनाव शाम 5 बजे से मतगणना होगी शुरू। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए चाहिए 31 वोट। भाजपा के पास 48 विधायक, जीत का दावा बहुत मजबूत। कांग्रेस के पास भी 37 विधायक, जीत के लिए पर्याप्त नंबर। निर्दलीय उम्मीदवार के आने से चुनाव हुआ दिलचस्प। निर्दलीय सतीश नांदल के पास बीजेपी के 17+3 निर्दलीय विधायक का साथ। आईएनएलडी ने भी अभी तक नहीं खोले अपने पत्ते। आईएनएलडी के 2 विधायकों का वोट मिला तो संख्या 22। सतीश नांदल को जीत के लिए 9 और विधायकों की जरूरत। क्रॉस वोटिंग पर टिकी सबकी निगाहें। आईएनएलडी के 2 विधायक चुनाव का बहिष्कार करें तो प्रभावी संख्या 88। ऐसे में जीत का आंकड़ा घटकर हो जाएगा 30। तब बीजेपी के बचे 18+3 निर्दलीय, कुल वोट 21। तब भी 9 वोट की निर्दलीय प्रत्याशी को रहेगी जरूरत। संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस का हार का इतिहास। आज फिर कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी। कांग्रेस के लिए ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि अभी फिलहाल हम अगर देखें पीछे मुड़ के जो 2 बार जब चुनाव हुए हैं राज्यसभा के, तो हरियाणा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग वो समय जरूर रहा है। लेकिन इस बार जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस पूरा साठगांठ यहाँ पर करके चल रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, एकजुटता की बात की गई है, यहाँ तक कि पूरे हरियाणा कांग्रेस के जो 31 विधायक थे उन्हें हिमाचल शिफ्ट किया गया 2 दिन तक। वहां पर पूरा सियासी घटनाक्रम चलता रहा, किस तरीके से एक होटल से दूसरे होटल उन्हें ले जाकर प्रशिक्षण जो है वो दिया गया। काफी ज्यादा सख्त पहरा किया गया ताकि कोई भी वहां पर जो है उन विधायकों से मिल ना सके। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से किलेबंदी जो थी वो हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के लिए वहां पर की गई थी। दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी की प्रशिक्षण जो था वो 2 दिनों तक चला। और प्रशिक्षण एक दिन में 2 बार प्रशिक्षण जो है वो यहाँ पर किए गए, क्योंकि कई नए विधायक थे, उन्हें पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर समझाई गई कि किस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान का जो बैलेट पेपर पर होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। लगातार हमने अभी आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाया। तो ये तमाम जो प्रक्रिया है उसके द्वारा उन्हें वो प्रशिक्षण जो है वो दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, कैबिनेट मंत्री आरती राव ने, श्रुति चौधरी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, कृष्ण गहलोत ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। कुल मिलाकर अभी देखिए हरियाणा कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके। विधानसभा अभी कुछ देर बाद शायद हो सकता है कि अपडेट यहां पर यह भी आ जाए कि कौन कौन से हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। अभी फिलहाल नंबर गेम के हिसाब से हम देखा जाए तो हर कोई अपनी जीत का दावा तो यहां पर कर रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए उनकी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आईएनएलडी के इनेलो के जो 2 विधायक हैं उन पर नजरें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि निर्दलीय कैंडिडेट की तरफ से निर्दलीय कैंडिडेट के लिए जो समर्थन है वो निर्दलीय विधायकों का तो है ही, साथ ही आईएनएलडी की तरफ से क्या रुख रहता है, क्या स्टैंड रहता है, वो भी हो सकता है अभी 1 घंटे बाद तक जो है वो साफ कर दिया जाए। अभी कुछ नहीं कहा गया है इनेलो की तरफ से आधिकारिक तौर पर कि वो किसका समर्थन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो पार्ट लेंगे या नहीं लेंगे इस वोटिंग में। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो अपने अपने कैंडिडेट्स की जीत का दावा कर रही है। निर्दलीय उम्मीदवार जो सतीश नांदल है उनका समर्थन जो है वो निर्दलीय विधायकों का प्राप्त है। अब कुल मिलाकर सबकी निगाहें इसमें टिकी हुई है कि दोनों सीटों पर क्या चीजें जो है वो निकल कर आती है, क्योंकि
बीजेपी की तरफ से संजय भाटिया जो है वो मैदान में है, कर्णवीर बोस जो है वो कांग्रेस की तरफ से है, साथ ही सतीश नांदल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ पर चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। राज्यसभा चुनाव के 2 सीटों पर चुनाव आज हो रहे हैं, कैंडिडेट 3 है यहाँ पर और हर कोई अपनी जीत का यहाँ पर दावा करता नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर पूरा सियासी घटनाक्रम जो है बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया। 4 बजे आपको बता दें कि शाम 4 बजे तक जो है वो मतदान होगा, 5 बजे मतगणना होगी, उसके बाद आज ही नतीजे जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। स्पर्श शर्मा संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इससे पहले हमारे साथ हुड्डा आवाज से बने हुए थे। अभी फिलहाल जानकारी उनसे ले लेते हैं कि क्या कुछ सियासी घटनाक्रम वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। स्पर्श, अभी फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इससे रिलेटेड? स्पर्श, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जो चंडीगढ़ में हुड्डा आवास के वहां बाहर मौजूद थे, लेकिन अभी स्पर्श आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? बात करिए स्पर्श, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अपडेट क्या है आपके पास? अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, तमाम विधायक इस वक्त जो है सचिवालय में मौजूद हैं और जो वोटिंग का सिलसिला है वो फिलहाल जो है लगातार चल रहा है। जिस तरीके से आज ये तमाम विधायक है जिनको ट्रेनिंग के बहाने बाड़े बंद करके हिमाचल ले जाया गया था, वो तमाम विधायक जो है इस वक्त सचिवालय में पहुंचकर जो वोटिंग है उस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और उसके साथ साथ जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो भी लगातार जो वोट है वो डालते हुए जो है नजर आ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि अब से कुछ ही देर पहले जो अरविंद शर्मा है वो अपना जो वोट कास्ट करके जो है निकल चुके हैं और इसके अलावा जो तमाम विधायक है वो इस वक्त जो अंदर सचिवालय है वहां पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें दिलचस्प बात ये रहेगी जिस तरीके से तीसरा उम्मीदवार मैदान में आया है, तीसरे उम्मीदवार के पास में भारतीय जनता पार्टी के जो अतिरिक्त वोट बच जाते हैं वो उसके पास में मौजूद है। इसके अलावा इनेलो के वोट जो है कहां पर पड़ेंगे वो अब से कुछ ही देर बाद लगभग 12 बजे के आसपास जो स्थिति है उसमें स्पष्ट जो है चीजें होती हुई जो है नजर आएंगी और सब चीजें अगर सतीश नांदल जो कि तीसरे उम्मीदवार हैं उनके फेवर में भी मान ली जाती है, मान लीजिए कि इनेलो भी उनको वोट देती है और बीजेपी के उनको वोट पड़ते हैं और निर्दलीय जो विधायक हैं वो भी उनको वोट देते हैं, तो तब भी उनको जो है कांग्रेस के करीब 7 से 8 विधायकों की जो जरूरत है वो अपनी जीत के लिए जो है चाहिए होगी। तो ऐसे में क्या 7 से 8 विधायकों के जो है इधर आने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है, ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो अभी तक जो है बना हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प देखने को मिलता नजर आ रहा है, जहां पर तीसरे उम्मीदवार ने आकर जो एक नई या फिर कहें कि जो पुराना इतिहास रहा है पूरे हरियाणा के राज्यसभा चुनाव का, जिसमें पिछले 2 बार के जो राज्यसभा के चुनाव है उनकी बात की जाए, चाहे वो जो है सतीश नांदल जिस तरीके से जो है वो उम्मीदवार बनकर जो है सामने आए, तो जो शाही कांड की बात कर ले या फिर कार्तिकेय शर्मा के चुनाव की बात कर ले, ये तमाम चीजें जो है हरियाणा के जो राज्यसभा के जो इतिहास है चुनाव का उसमें लिखी जा चुकी है। तो ऐसे में इस बार किस तरीके से जो है पटकथा लिखी जाएगी हरियाणा के जो है राज्यसभा चुनाव की, ये जो है महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि नंबर गेम के लिहाज से तो हम बात करें तो वहां पर 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के पास में जाती हुई नजर आती है, लेकिन तीसरा उम्मीदवार जब से मैदान में उतरा तब से जो है दिलचस्पी सभी लोगों में है कि क्या किसी तरीके से जो विधायक है वो इधर के उधर यानी शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, क्रॉस वोटिंग होगी या फिर किसी का जो मत है वो रद्द होता हुआ नजर आएगा। ये तमाम चीजें जो है देखने वाली बात रहेंगी। अच्छा, ये क्योंकि काफी ज्यादा अग्नि परीक्षा हरियाणा कांग्रेस के लिए यहाँ पर रहने वाली है, लेकिन लगातार जिस तरीके से आपकी भी बातचीत हो रही थी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से, कितना कॉन्फिडेंस जो है वो आज समझ में आ रहा है, किस तरीके की चिंता की लकीरें उनके चेहरों पर देखने को मिल रही है, या हिमाचल से यहाँ आने के बाद सब कुछ एकदम मूड फ्रेश और सब कुछ कॉन्फिडेंट जो है अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा सुना किस तरीके से ये तक कहा जा रहा है कि कई जो दूसरी पार्टी के विधायक है वो हमारे संपर्क में है, ये तक दावा करने से नहीं चुके। देखिए, ये दावेदारी होती है, कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश होती है इस तरीके के चुनाव से पहले। अगर यही कॉन्फिडेंस था कांग्रेस को अपने विधायकों पे, तो तमाम
कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हरियाणा से बाहर क्यों शिफ्ट होते हुए नजर आए, क्यों उनको जो है बाहर रहकर जो है ट्रेनिंग जो है दिलाई गई, और क्यों जो है हिमाचल पुलिस की जो गाड़ी है वो उनको जो हरियाणा सचिवालय वहां तक एस्कॉर्ट करके लाई। ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं जो है अभी भी लगातार बने हुए जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि कॉन्फिडेंस था जब जितेंद्र बघेल सहप्रभारी से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि जैसा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक इधर उधर हो सकते हैं, तो उन्होंने भी जो है अंदाज में कहा कि हमारे संपर्क में भी कई जो है बीजेपी के विधायक है। तो ये बातचीत जो है दोनों खेमे से दावेदारी जो है चलती हुई जो है नजर आती है। लेकिन जो है राज्यसभा चुनाव में जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है वो बेहद दिलचस्प वोटिंग की प्रक्रिया होती है, और यहाँ पर सही वोट डालने से ज्यादा वोट रद्द ना हो जाए, ये देखने वाली बात जो है सबसे ज्यादा रहती है। अच्छा स्पर्श, एक बात और यहाँ पर कि प्रशिक्षण जो होता है वो तमाम विधायकों को दिया जाता है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के 31 विधायक जो थे वो हिमाचल जाते हैं, 6 विधायक जो हैं वो यहाँ पर किसी कारणवश रुक जाते हैं। अब ये भी समझना होगा कि आखिर हिमाचल में जब प्रशिक्षण चल रहा था तो यहाँ पर हालांकि व्यक्तिगत कोई रीजन रहे होंगे सबके, लेकिन प्रशिक्षण तो सभी विधायकों के लिए था। यहाँ पर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ सियासी खिचड़ी जो है वो पक रही ही होगी। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें जो 6 विधायक जो है जो हिमाचल नहीं गए थे, हालांकि उसके पीछे उन्होंने अपने जो है व्यक्तिगत कारण जो है बताए थे। जो है कुलदीप वत्स की बात की जाए वो एक नाम था, उसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें एक नाम था, मोहम्मद इलियास उसमें एक नाम था, वो बीमार थे। उसके अलावा जो फोगाट है वो जो है उसमें थी। तो तमाम नाम थे जो कि हिमाचल नहीं जाते हुए जो है नजर आए थे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ट्रेनिंग क्या इन जो विधायक वहां नहीं गए थे उनके लिए जरूरी नहीं थी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में रहकर ही जो है ट्रेनिंग जो है की थी, तो क्या कांग्रेस को कोई डर था कि अगर हरियाणा में विधायक उनके रहते हैं तो जो चीजें होती हैं यानी इधर से उधर क्रॉस वोटिंग की क्या वो होती हुई जो है नजर आती है। इस तरीके के तमाम जो कांग्रेस के सामने डर थे वो जो है खड़े हुए जो है नजर आ रहे थे। लेकिन जहां तक जो विधायक कई नहीं गए थे वहां पर उनके वो उसमें कई जो खासतौर पर व्यक्तिगत कारण थे वो जो है बताए गए थे, जिसमें कुलदीप वत्स की बात की जाए तो उनके बारे में बताया गया था कि उनको जो है नहीं गए थे। और उसके अलावा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो चूंकि मैनेज कर रहे थे इस पूरे चुनाव को, तो उनका जाना किस तरीके से बनता नहीं बनता ये जो है चीजें थी। और चूंकि फोगाट की बात की जाए तो उनका जो बच्चा है वो अभी छोटा है इसलिए भी वो नहीं गई थी। तो ये तमाम चीजें थी। लेकिन चूंकि दिलचस्पी है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, 4 बजे के आसपास का जो टाइम है वो आता जाएगा, उसके बाद में इनेलो के विधायकों का रुख किस तरफ रहेगा और क्या कोई जो है वोटिंग इधर की उधर होगी, ये तमाम चीजें जो है रहेंगी। तब तक जो दावेदारी है, तब तक जो बयानबाजी है वो फिलहाल नेताओं की तरफ से जो है चलती हुई नजर आएगी। लगातार आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर भी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, फिलहाल अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव की जो 2 सीटें हैं हरियाणा में उनके लिए आज वोटिंग इस वक्त जारी है, और वोटिंग की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ से अनुमति नहीं है, लेकिन इसी रास्ते से जो है वो तमाम विधायक जो है वो जाते हैं। और उसके बाद और इसके तमाम विधायक यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नेता विपक्ष के तौर पर जो ऑफिस है विधानसभा सचिवालय के अंदर, वहाँ पर मौजूद है। और तमाम जो विधायक कांग्रेस के जो वोट डालकर जो है वो यहाँ पर निकल आ चुके हैं। कई विधायक जो वो इस वक्त विश्वराज नरवाल का तस्वीरों में देख रही हैं, और ये जो वो तस्वीरें जो है वो कांग्रेस के तमाम विधायकों की है, जहाँ पर कांग्रेस के विधायक जो है वो यहाँ पर वोट डालकर जो है वो पहुंचे हैं। और ये आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं, और ये आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा सचिवालय में जहां पर आज नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऑफिस है, उनको विपक्ष के नेता के तौर पर यहां पर जो कार्यालय मिला हुआ है उसमें इस वक्त कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, और आज हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है उसका भी 11वां दिन है, और सदन की जो कार्यवाही है वो 2 बजे शुरू होनी है। तो ऐसे में देखना यही है कि जो आज राज्यसभा के चुनाव के लिए जो वोटिंग हो रही है
ये वोटिंग की प्रक्रिया जो वो कब तक पूरी होती है और उसके बाद कब काउंटिंग होती है और किस तरीके से नतीजों को लेकर क्या तस्वीर बनती है। लेकिन आज का दिन काफ़ी खास और महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं उनके ऊपर चुनाव जो है वो इस वक्त हो रहा है, वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उम्मीदवार मैदान में 3 है और 3 उम्मीदवार होने के चलते ये चुनाव जो वो काफ़ी रोचक हो चला है और लगातार हम तमाम जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर जो है वो लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो आज पूरी जो चुनावी जो हलचल है वो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो आप निर्मल सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। निर्मल सिंह कांग्रेस के विधायक जो हैं वो आप रैंप से जो वो नीचे आते हुए देख रहे हैं। अभी वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद एक एक कर विधायक जो वो यहाँ से नीचे आते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये जो वो निर्मल सिंह जी वोट डाल दिए? वोट डाल दिए तो क्या है सर इस बार रणनीति? क्या कांग्रेस का उम्मीदवार करमवीर बहुत जीतेंगे? पार्टी के पूरे वोट पड़ेंगे उसको। कांग्रेस को इस तरीके की रणनीति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी सर कि आपको हिमाचल जाना पड़ा? करानी होती है, रिहर्सल करानी होती है। तो जीत रहे हैं सर? जीत रहे हैं। तो हमारे साथ निर्मल सिंह थे जो वोट डाल कर आए हैं, ये कांग्रेस के विधायक है। इसी तरीके से तमाम जो विधायक हैं वो आप लगातार तस्वीरों में देखेंगे, एक एक कर जो है वो यहाँ से आते हुए नजर आएंगे और कई विधायक जो वो वोट डालकर नीचे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यालय है वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। नीचे उतर के वो उस कार्यालय में बैठ चुके हैं और लगातार जो है वो एक एक कर तमाम विधायक यहाँ से आप तस्वीरों में आते हुए नजर आ रहे हैं और जीत का दावा कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। निर्मल सिंह जो अम्बाला वो ये कह रहे हैं कि जो वो तमाम अभी आप तस्वीरें देखिए, गीता भुक्कल तस्वीरों में आपको नजर आएंगी, बीबी बत्रा साहब नजर आएंगे। तो ये जो चुनावी हलचल से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं ये आप लगातार देख रही हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर इंदुराज नरवाल, बीके हरिप्रसाद, आफ्ताब अहमद, ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार देख रही हैं किस तरीके से यहाँ पर जो वो चुनावी रणनीति के तहत जो है वो चर्चा और बातचीत जो है वो हो रही है। जो वो बीबी बत्रा और जो है वो तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर आप लगातार तस्वीरों में देखेंगे। बीबी बत्रा और गीता भुक्कल जो है वो चर्चा और रणनीति जो है उसके ऊपर अभी भी करते हुए आप नजर आपको आ रहे हैं और लगातार जो तमाम तस्वीरें ये चुनाव से जुड़ी हुई है। राज्यसभा का जो हरियाणा में चुनाव से जुड़ी हुई है, 2 सीटों पर चुनाव है और उम्मीदवार मैदान में 3 है। इसी के चलते ये चुनाव जो इतना रोचक हो चुका है। बत्रा साहब क्या रणनीति है सर? चुनाव ठीक चल रहा है सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई शिकायत कोई सामान्य तरीके से नहीं दूंगा भाई। सामान्य चल रहा है सर? बिल्कुल पीसफुल चल रहा है, कुछ ही एक भी कोई दिक्कत नहीं। उम्मीदवार की जीत तय है? हाँ 100%। जी। तो बीबी बत्रा साहब जो वो कह रहे हैं कि उम्मीदवार की जीत तय है और आप लगातार तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पर बीके हरिप्रसाद जो प्रभारी है उनको आप देख रहे हैं, मामन खान जो है उनको आप देख रहे हैं और जो है वो इंदुराज नरवाल, गीता भुक्कल, ये तमाम विधायक जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहाँ पर जो चुनाव से जुड़ी हुई जो हर तस्वीर है वो हम आपको लगातार जो यहाँ से दिखा रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर क्या तैयारी, क्या रणनीति जो है वो जो वो कांग्रेस केस के ऊपर जो है वो आप तस्वीर देखिए। परमवीर सिंह जो है वो आप देख रहे हैं बीके हरिप्रसाद के साथ जो है वो जाते हुए नजर आएंगे और रघुबीर कादियान जो है वो नजर आएंगे और ये तस्वीर जो है वो आप लगातार देख रही हैं। ये आप भी प्रभारी जो है मैम क्या कहेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। तो ये देखिए लगातार जो है वो तमाम विधायक जो जा रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए। परमवीर सिंह जो है उनको बीके हरिप्रसाद और बीबी बत्रा जो है वो वोटिंग के लिए ऊपर लेकर जा रहे हैं और ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल दौरे पर गए विधायकों में परमवीर सिंह शामिल नहीं थे। परमवीर सिंह टोहाना से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, पूर्व में कृषि मंत्री रहे हैं और वो हिमाचल टूर पर नहीं थे और आज यहाँ पर नजर आए हैं और अब उनके साथ प्रभारी और चुनाव में जो एजेंट है उनके कांग्रेस पार्टी की तरफ से आफ्ताब जी, कोई दिक्कत तो नहीं है सर चुनाव में? आप एजेंट के तौर पे हैं सर? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं। समझ ये आफ्ताब अहमद और मामन खान को आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो वो ये कह रहे हैं कि किसी तरीके की कोई दुविधा नहीं है चुनाव से जुड़ी हुई और परमवीर सिंह को जो लेकर गए हैं
वो तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि परमवीर सिंह हिमाचल टूर पे नहीं थे, आज वो नजर आए हैं और बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो जो वो आप देख रहे हैं जो सिंघवी जी हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, गुजरात के डिप्टी सीएम हैं और हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव है उसके पर्यवेक्षक के तौर पर जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। तो किस कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल साहब उनके साथ हैं, किस तरीके से आज वो सिंघवी सर चुनाव सही चल रहा है सर, क्या क्या रणनीति सर बीजेपी जी जीते सर बीजेपी उम्मीदवार आ रही है, तो ये उम्मीद है पूरी। देखो कुछ भी हो सकता है, लोग कुछ भी कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी की 39 उनके नंबर एक सीट के लिए आ रहे हैं। नंबरों का गेम हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आप जयप्रकाश जेपी को, कुलदीप वत्स को, दीपेंद्र हुड्डा को, वरुण मुलाना को, सतपाल ब्रह्मचारी को देख रही हैं। इस चुनाव की रणनीति सर चुनाव की क्या रणनीति है सर? आप तो काफी रणनीतिकार हैं सर। जी, तो ये देखिए तमाम जो चुनाव से जुड़ी हुई तस्वीर है वो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन कैमरे पे कुछ भी कहने से बचते हुए एक तरीके से नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता। और ये तस्वीर जो है वो लगातार हम यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम नेता जो वो यहाँ से एक एक कर जो वो पहुँच रहे हैं। आप लगातार जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो तमाम तस्वीरें जो है वो यहाँ से आप लगातार देख रहे हैं कि जो गतिविधि है इस चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हुई, उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप लगातार यहाँ से देख रहे हैं कि विधानसभा का जो सचिवालय है उसमें जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनके कार्यालय के अंदर की जो हलचल है और जो नेताओं का आपसी मंथन और विचार विमर्श और जो उनके बीच जो चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं आज जो वो एक इस तरीके का माहौल जरूर पैदा कर रही है कि क्या होगा नतीजा। चूंकि नतीजे के ऊपर सभी की नजर है कि राज्यसभा के चुनाव का नतीजा क्या होगा। मजबूत गणित के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो एक बीजेपी और एक कांग्रेस की जीत जो है वो आंकड़ों के हिसाब से तय है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की जो दावेदारी है उसने इस चुनाव को रोचक बना रखा है। बहुत रोचक बना रही है। जनता टीवी की लगातार इस पर नजर बनी हुई है। पवन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए इस बड़ी खबर पर। पूरे दिन जनता टीवी पर राज्यसभा चुनाव के आज वोटिंग पर और साथ ही मतदान और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हमारे तमाम संवाददाता जो है वो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।